नंदराय जी, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, भगवान के लिए बताइए इस घर में क्या हो रहा है, क्या बात है? नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की। आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए, पर उसको सुनने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। तो फिर मेरा कृष्ण किसका पुत्र है? देवकी और वसुदेव का। अक्रूर जी, इस प्रकार अकस्मात आने का कुछ तो कारण होगा। मैं एक न्योता लेकर आया हूं। न्योता? कृष्ण के लिए। महाराज कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया है। महाराज को कृष्ण से मथुरा में क्या काम है? मथुरा के उत्सव में राज्य के सारे वीर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। महाराज कंस चाहते हैं कि कृष्ण भी उस अवसर पर आए। हो सकता है वो उसे उसकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहते हो। रहने दीजिए अक्रूर जी, हमें किसी सम्मान वामान की आवश्यकता नहीं। यशोदा उसे कहीं नहीं जाने देगी। परंतु उसे जाना होगा। हम उसे नहीं भेजना चाहते, फिर क्यों जाना होगा? नंदराय जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये राजाज्ञा है, और यदि उसे हम ना भेजे तो राजाज्ञा भंग करने पर राजा के सैनिक भी आ सकते हैं। और मेरे विचार से राजा के सैनिक गोकुल के आसपास ही कहीं होंगे और देख रहे होंगे कि राजा की आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। ये कैसी आज्ञा है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं। बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? हाँ, मैंने यही कहा। इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं रास्ते पर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है अक्रूर जी? छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। यही हम सबका दुर्भाग्य है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है
तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के ही गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? मैंने। आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। उस कक्ष में और कौन था? नंदराय जी थे। आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नहीं, नहीं, मैं सुना था। और यशोदा भाभी? वो तो बेहोश थी। और कोई था? कोई दाई, कोई गांव की औरत? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धर लिया था। अगर वो मेरी पुत्री थी तो वो कारागार में कैसे पहुंची? उस रात कुमार वसुदेव उसे आपकी शैया पर रखकर बदले में उस कन्या को ले गए थे। वो बंदीगृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते थे? उस समय किसी दैवी शक्ति की कृपा से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? इस बात पर उसी तरह विश्वास कर लीजिए नंदराय जी, जिस तरह हमने उस बात पर विश्वास कर लिया था जब मां माया ने देवी देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया था। उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि यह बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? कुमार वसुदेव। वसुदेव भैया? हाँ वसुदेव भैया ऐसा नहीं कह सकते। इतने बरसों तक चुप रहे, फिर आज ही मुझ पर ये छुरी चलाने क्यों आए आप? मेरा दुर्भाग्य, मेरी विवशता भाभी। कैसी विवशता? आप नहीं समझ सकेंगी कि इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरे दिल पर कितनी छुरियां चल रही हैं। देवकी भाभी की इस एक आज्ञा ने हमारी जीती हुई बाजी हरा दी। वास्तव में वो भी विवश हो गई थी। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने ये कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि मैं यशोदा भाभी को कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। उन्होंने इतना ही कहा कि यशोदा से कहना मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र की भीख मांग रही हूं। मेरा पुत्र लौटा दो, मेरा पुत्र लौटा दो, लौटा दो। यशोदा, 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 यशोदा।
अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकाल कर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं? क्योंकि उसे मथुरा बुलाने का अर्थ क्या है, ये तो हम सब समझते हैं। परंतु इस संकट को कैसे टाला जाए, कैसे टाला जाए? अक्रूर जी, आपने कहा था कि आप सब लोग गुप्त रीति से एक विप्लव की तैयारी कर रहे हैं। उसका क्या हुआ? यदि विद्रोह करना है तो उसका उचित समय यही है। देवी, राजा की शक्तिशाली सेना के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए केवल भावना के जोश से काम नहीं चलता। उसके लिए ठंडे मस्तिष्क से योजना बनाकर बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। ऐसी विकट परिस्थिति में बुद्धिमानी यही कहती है कि यदि सब धन जाता देखिए तो आधा दीजिए लुटाए। इसलिए हमें एक बड़ा कटु निर्णय करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को नहीं बचा सके तो कम से कम बलराम को तो बचा लेना चाहिए। इस समय कंस के जो सैनिक और गुप्तचर हैं, गोकुल के चारों ओर फैले हुए हैं। सबकी नजर केवल कृष्ण पर ही जमी हुई है। इसलिए कृष्ण को आज की रात गोकुल में ही खुल्लम खुल्ला रहने दिया जाए, ताकि कंस के आदमी भी गोकुल में केंद्रित रहे। इसका लाभ उठाकर रातों रात मेरे आदमी बलराम को लेकर निकल जाएंगे। उनके सुरक्षित हो जाने पर कल दिन में किसी समय मैं कृष्ण को साथ लेकर मथुरा की ओर कूच करूंगा। क्यों? मेरा ही पुत्र इतना सस्ता है कि उसे इस प्रकार खुल्लम खुल्ला दिन के उजाले में बलि की वेदी पर भेज दिया जाए? उसके लिए आपने रात में भागने का कोई तरीका नहीं सोचा? कोई बात नहीं, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं स्वयं भेष बदलकर रातों रात उसे नदी के रास्ते से निकाल कर कहीं ले जाऊंगी। भाभी, भाभी, भगवान के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने कान्हा को अपनी पीठ पर उठाकर यमुना के पार ले जाऊं। स्वयं भले ही डूब जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने लाल को सुरक्षित पहुंचा दूंगी। यदि किसी और के प्राण देने से कान्हा के प्राण बच सकते हैं तो हम में से हर कोई अपने प्राण देने को तैयार है। परंतु ऐसा संभव नहीं है भाभी, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये देवी देवकी की आज्ञा है। उसे मेरे पुत्र की बलि देने की आज्ञा देने का क्या अधिकार है? क्योंकि वो उनका पुत्र है। नहीं, वो देवकी का पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र है। मेरा, उसने उसे जन्म दिया होगा, लेकिन मैंने उसे पाला है। और जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार बड़ा होता है। उसने तो उसे 9 महीने तक अपने कोख में पाला, लेकिन मैंने 12 साल तक एक एक पल तिल तिल करके उसके साथ बिताए हैं। मैंने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, उसे माखन मिश्री खाना सिखाया। उसने मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उसे अपने हाथों से पीटा और फिर इन्हीं हाथों से उसे प्यार भी किया। वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। वो उसका पुत्र हो ही नहीं सकता जो उसे स्वयं मरने के लिए आने की आज्ञा देती है। कैसी माँ है देवकी,
और कैसे पिता है वसुदेव जी। वो कंस को अपना पुत्र देने के लिए वचनबद्ध होंगे, लेकिन मैं किसी के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ मैं। गोकुल की रानी होने के नाते सब गोकुल वासियों की माँ है आप, और वो भी आप ही की संतान है कि नहीं? तो फिर इस बात का उत्तर दीजिए, यदि 100 में से एक बेटे को बचाने के लिए 99 की हत्या करवा देंगी, या अपने 99 बेटों को बचाने के लिए एक बेटे को बलिदान करा देंगी? भाभी, नीति कहती है कि संकट के समय में यदि एक कुल को बचाने के लिए एक प्राणी का, या एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का, अथवा एक देश को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान देना पड़े, तो उस समय वही धर्म हो जाता है। भाभी, उस पहाड़ी पर चढ़कर देखिए कि कंस के सैनिकों ने कैसे दूर दूर तक गोकुल को घेर रखा है। यदि आपने कृष्ण को छुपाने की चेष्टा भी की, तो कंस के सैनिक भेड़ियों की तरह गोकुल वासियों पर टूट पड़ेंगे, और फिर गोकुल का बच्चा बच्चा कंस के सैनिकों की तलवारों की नोक पर टंगा हुआ होगा। ये कैसी व्यवस्था है? इसीलिए मैंने कहा था कि दिन दहाड़े खुले बंदों मैं कृष्ण को साथ लेकर गोकुल से निकलूंगा, ताकि सबका ध्यान उधर हो और बलराम का बच निकलना सहल हो जाए। गुप्तचर घूम रहे होंगे, इसलिए आज का दिन बड़े सहज ढंग से बिताना होगा। ऐसा लगे कि घर में कृष्ण के प्रस्थान की तैयारियां हो रही हैं, और लोगों को यह कहना कि कृष्ण मथुरा में उत्सव देखने अक्रूर के साथ जा रहा है। उन दोनों बालकों को असल बात का पता नहीं चलना चाहिए, कहीं बचपने में भड़क न उठे वो। जिसके बच्चे को स्वयं मौत के मुंह में डाले जा रहे हो, वो धैर्य कैसे रखे वो धैर्य? क्या राजभक्त अक्रूर से आपने यही आशा की है? यही आशा की है कि वो अपने राजकुमार कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल देगा, उसे कंस के हवाले कर देगा कि लो भैया लो, इसकी हत्या कर दो। नहीं भाभी, नहीं, अक्रूर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यदि वो सच्चा राजभक्त है तो विश्वास रखिए भाभी, कृष्ण के ऊपर कोई भी आंच आने से पहले स्वयं अक्रूर मर चुका होगा। अभी जो हमने कहा वो हमारी योजना का आधा ही हिस्सा है, बलराम को बचाना, और योजना का बाकी आधा हिस्सा है कृष्ण को बचाना। माफी चाहूंगा भाभी, वो गुप्त योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता, परंतु हमारी योजना ऐसी है जिससे न वसुदेव जी पर आंच आएगी और न ही गोकुल तहस नहस होगा। फिर भी हमारा कृष्ण उस सालिम कंस के हाथों से बच निकलेगा। इसीलिए मैंने अपने यादव वीरों का एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है। सबने मिलकर शपथ ली है कि जब तक लहू की एक बूंद भी उनके शरीर में है, तब तक कंस के हाथ कृष्ण के एक बाल को भी नहीं छू सकेंगे। हम पर विश्वास रखिए भाभी, विश्वास रखिए। हम राजभक्त हैं, अपने राजा के लिए मरने वाले लोग। हमारी राजभक्ति पर यूं संदेह ना कीजिए, यूं संदेह ना कीजिए।